गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के द्वारा संचालित इस वीडियो क्लासेस में आप सबों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम जो चर्चा करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे सिलेबस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमारे बोर्ड एग्जाम में सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ सकता है जैसे लॉन्ग क्वेश्चन जिसको आप डेरिवेशन कहते हैं, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी परीक्षा का होता है ऑब्जेक्टिव। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो इस टॉपिक से नहीं पूछा जा सकता है। चलिए इस टॉपिक को हम सीधे अपने डिस्कशन में शामिल करते हैं और हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों, सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका डायरेक्ट ताल्लुकात चार्ज के साथ है। ऐसे तो हिंदी में पोटेंशियल को विभव कहते हैं, विभव, इसको हिंदी में विभव कहते हैं। लेकिन इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा विस्तार से आपको जानना पड़ेगा। पोटेंशियल का डायरेक्ट संबंध वर्क डन से है, वर्क डन से है। अब वर्क डन के साथ इसका संबंध कैसे है, इस पर बात करें। क्योंकि यह एक ऐसा शब्द है जो कई बार आप दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग ताकत के रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, 500 मीटर के दौड़ में उनको दौड़ा दिया गया। उसमें से एक बच्चा जो गणेश था वो बहुत आसानी से दौड़कर मंजिल के पास पहुंच जाता है। दिनेश दूसरा बच्चा था जो बीच रास्ते में ही लड़खड़ा करके गिर जाता है। तुरंत हम लोग कहते हैं कि गणेश मंजिल पर इसलिए पहुंच गया क्योंकि गणेश का दौड़ने का पोटेंशियल ज्यादा है। दिनेश बीच रास्ते में इसलिए लड़खड़ा गया क्योंकि उसके पास दौड़ने का पोटेंशियल कम है। तो आ गया ना काम करने का चक्कर, वर्क डन के साथ संबंध। अब जब वर्क डन तक हम लोग पहुंचते हैं तो फिर मेरे मन में एक सवाल उठता है। बच्चों, जो पढ़ते पढ़ते अपने मन में सवाल नहीं उत्पन्न करते हैं या जिनका मन में सवाल नहीं उठता है, वो सूचित होता है कि उनको समझ में नहीं आता। सवाल उठना शुभ संकेत है, गुड साइन है। वो सूचित करता है कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। जब वर्क डन तक पहुंचे तो मेरे मन में सवाल आया कि सर वर्क डन तो फोर्स के साथ होता है, उसके लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है, निश्चित तौर पे आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब इस टॉपिक में भी फोर्स का चर्चा होगा, इस टॉपिक में भी डिस्प्लेसमेंट का चर्चा होगा। अब कौन सा फोर्स, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग डिटेल से देखेंगे और ये सारी चीजों को एक साथ अगर मिला देंगे तो इसका अपना एक डिफिनेशन बन जाएगा, इसका अपना एक परिभाषा बन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का चर्चा होगा, विद्युतीय बल, विद्युतीय बल का चर्चा होगा, जिसका आविष्कार कूलाम ने किया था। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर भी बात होगी। अभी तुरंत हम आएंगे और डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको जोड़ेंगे और दिखाएंगे कि पोटेंशियल एक प्रकार का वर्क डन कैसे होता है। यह एक प्रकार का वर्क डन कैसे है, इसके लिए हम आपको अभी जब इसको मिटा करके पूरा डिफिनेशन तैयार करेंगे उस समय बताएंगे। तो अब हम चलते हैं
हाँ तो बच्चों चले हम इसके डिफिनेशन को तैयार करें। इसके डिफिनेशन को तैयार करने के लिए मैंने एक सोर्स चार्ज लिया, सोर्स चार्ज Q, बड़ा Q। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैंने बोल कर दिया इसको, ये जो कैंपस दिख रहा है, ये जो बाउंड्री दिख रहा है, ये इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने लिख भी दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक पॉइंट रखा, P पॉइंट, जो यहां से R डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। ध्यान रहे हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कहता है कि आप इंफिनिटी के पास चले जाइए, इंफिनिटी के पास। तो इंफिनिटी के पास रियल में तो जा नहीं सकते, काल्पनिक तौर पे चल गए। कहता है इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को लाने में ब्रिंग, लाने में और ला करके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक पहुंचाने में जितना काम करना पड़ता है, वह काम इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में होना चाहिए, विद्युतीय बल के विपरीत में काम होना चाहिए। कहता है ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी मेरा पॉजिटिव है। जब उसको हम लाएंगे तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रोकेगा। तो निश्चित तौर पे बच्चों उसके विपरीत में ही हमको काम करना पड़ेगा। तो कहता है किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्ट संबंध मैंने कहा था वर्क डन के साथ होता है, तो आ गया ना वर्क डन की बात। अब इसी बात को मैंने सेंटेंस बनाकर लिख दिया हूं, जो आपके पीडीएफ नोट्स में भी है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव, किसी काम को क्रमानुसार करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना काम करना पड़ता है, उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। दैट मीन्स इकाई चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना काम करना पड़ता है, उसी काम को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इसे हम लोग एक सिंबल देंगे, सूचित करेंगे। इसे हम लोग भी से सूचित करते हैं, हमेशा इसे हम लोग भी से सूचित करते हैं। अब बच्चों इसके आगे की बात, इसके आगे हम लोग सिंबल के बाद इसके फॉर्मूला पे आते हैं बच्चों। फॉर्मूला कहता है V बराबर W बाई Q नॉट, जहां W वर्क डन है, Q नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज। अगर आप इसको 1 कर देंगे, Q नॉट को 1 कर देंगे, तो W और V बराबर हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा था कि पोटेंशियल एक प्रकार का वर्क डन होता है जब यूनिट चार्ज को हम कैरी करते हैं, यूनिट चार्ज को हम लोग उठा करके लाते हैं। जब फॉर्मूला आ गया तो मैंने तुरंत इसको स्टार से, कुटूस फूल से, जो हम लोग का बहुत पसंदीदा फूल है, उससे इसको हम सजा देते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूला से हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। जैसे इसका यूनिट
पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क का होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम। तो जूल पर कूलम, मैंने इसको सिंबल में लिखा J बट्टा C। इसी जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। यहां भी एक कहानी छुपा हुआ है बच्चों। एक वैज्ञानिक हुआ करता था, नाम था उसका कॉन्टे एलेसांद्रो वोल्टा, कॉन्टे एलेसांद्रो वोल्टा। उन्होंने इस पोटेंशियल का आविष्कार किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका यूनिट पड़ा वोल्ट, वोल्ट, जिसको हम लोग पोटेंशियल का मात्रक कहते हैं, जो जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। आई बात डायमेंशन का, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क का होता है ml स्क्वायर t का पावर -2 और चार्ज का होता है AT। मैंने नीचे से ऊपर ले गया ml स्क्वायर t का पावर -3 1 का पावर -1। इसका यूनिट और इसका डायमेंशन ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI कह सकते हैं, KKI कह सकते हैं, कस के इंपॉर्टेंट, मतलब VVI से भी बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बच्चों, इसका नेचर क्या होगा, पोटेंशियल का नेचर क्या होगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। मन में सवाल उठेगा क्यों सर, क्योंकि आप इसके फार्मूला को देखें, वर्क भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, दो स्केलर का रेशियो हमेशा स्केलर होता है, इसलिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। जब इसका नेचर पता चल गया तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है। जैसे जब आगे चलकर तुम दो पोटेंशियल को जोड़ना चाहोगे, तुरंत इसके नेचर की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे जोड़े, डायरेक्शन क्या होगा, तो भाई डायरेक्शन तो यहाँ सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका जोड़ बहुत साधारण तरीके से अलजेब्रा के नियम से होगा, जो कि बहुत आसानी से कंप्लीट